अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। कैसे हो? सर, आपकी फिल्म फ्लॉप हो गई? नहीं चली? देख नहीं रहे तुम यहाँ कोई नहीं है आसपास? तो अब क्या? एक और फिल्म बनाएं? लोग वापस आ जाएंगे। लेकिन सर, ये लोग गए कहाँ? लोग बहुत डरे हुए होते हैं। इन बेचारों को जिंदगी भर समझ नहीं आता कि कहाँ जमकर बैठे कहाँ नहीं। इस वक्त भी जहां बैठे होंगे, आई एम श्योर रोहित अपने आप को एक डरी हुई तसल्ली दे रहे होंगे। लेकिन रोहित, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत तरक्की करोगे, बहुत आगे निकल जाओगे। जानते क्यों? क्योंकि तुम में हिम्मत है, ताकत है, सबसे अलग खड़े होने की। सर, आज आप वैसे नहीं लग रहे जैसे उस दिन थे। सब कुछ खोया रोहित, एक रात में। ऑफिस, घर, गाड़ियां, सब चला गया। यहां तो जब फिल्म नहीं चलती तो दोस्त और रिश्ते भी नहीं चलते। कुछ तो असर होगा। मैं भी इंसान हूं रोहित, हालात मुझे बदलते, मैं हालात नहीं बदलता। रोहित, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं तुमसे कुछ मोहलत चाहता हूं। सर, मैं कुछ समझा नहीं। रोहित, आई एम सॉरी, मैं वो फिल्म नहीं बना पाऊंगा। फिलहाल इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। हाँ, शायद कल। कोई बात नहीं सर, अभी अभी आप ही ने तो कहा मैं भी इंसान हूं, हालात मुझे बदलते हैं, मैं हालात नहीं बदलता। दरअसल फिर भी सर, हमारी जिंदगियां जंजीरों की उन मजबूत कड़ियों की तरह है जिन्हें एक छोटा सा हादसा ऐसा झटका देता है कि वो टूटकर बिखर जाती है। पिंकी, रोहित गया क्या? हाँ, सुबह सुबह बिना कुछ खाए सिर्फ चाय पीकर गए हैं। कहा कि कुछ जरूरी काम है। माँ? लगता है बाजार गई, कुछ पता करने गई। कहा कि अभी आती।
सुनिए। जी बोलिए। विजय साहब हैं घर पर? आप कौन? मैं रोहित की माँ हूँ। वो जो अजय के पास रहता है, यहाँ भी आता। हाँ जानता हूँ। अगर आप उनसे कुछ कहना चाहें तो मैं कह दूंगा, आप मुझे बता दीजिए माँ जी। नहीं, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। वो है तो बुलाएंगे आप जरा उन्हें। जी आप आइए बैठिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। मैं बुला कर लाता हूँ। नमस्ते, मैं रोहित की माँ हूँ। उस दिन आपने। मैं जानता हूँ। आप बैठिए ना। सैमसन पानी लेके आओ। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। आप किसी भी हाल में शिवानी या रोहित का जिक्र नहीं करेगी। रोहित एक अच्छा लड़का है, मुझे पसंद है, अभी भी। लेकिन मैं किसी भी हालत में शिवानी की शादी उससे नहीं करूंगा। और मैं नहीं चाहता कि आप उस बात का जिक्र करें और मैं जोश में आके कुछ ऐसा कह दूं जो मुझे नहीं कहना चाहिए। और आप मेरी बुजुर्ग भी हैं, मेरे घर भी आए हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कोई ऊंच नीच की बात करता हूं। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, उस बात को छोड़कर आप और कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जब बेटे तुमने पूरी बात भी कह दी और फैसला भी सुना दिया, तो मेरे पास बाकी ही क्या बचा है कहने को। मगर फिर भी देखो बेटे, रोहित और शिवानी एक दूसरे से मिले या नहीं, उन दोनों की शादी हो या नहीं, ये तो तुम्हारे मेरे हाथ में नहीं। ये तो संजोग का खेल है जो सदियों से खेला जा रहा है। शिवानी जहां भी जाएगी बहुत सुखी रहेगी, क्योंकि उसके पीछे तो बड़ों के आशीर्वाद हैं, कुछ अच्छे संस्कार हैं जो आपसे पाए हैं, और काफी हद तक उसकी अपनी समझदारी है जिससे वो अपना संसार सुखी बनाएगी। पर हो सके तो बेटे उन दोनों को कुछ वक्त और दे दो। मैं जानती हूं रोहित आज कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने उसे इतना डरा हुआ, इतना हारा हुआ कभी नहीं देखा जो इन दिनों में देख रही हूं। एक तो शिवानी को खोने का डर और दूसरा वक्त की कमी, इन सब ने उसे बहुत कमजोर बना दिया है। देखो, इसमें कसूर उसका नहीं है। चाय पी। देखो, मेरी बात पर जरा और गौर करना। वक्त मैं इसलिए कह रही हूं कि अब तक दोनों ने आराम का एक लम्हा नहीं देखा, सुकून की एक घड़ी भी नहीं देखी। दोनों को लगा था रास्ता आसान होगा, मगर अब तक दोनों कांटों पर चल रहे हैं। और ऐसे वक्त जब दोनों को छांव चाहिए, आराम चाहिए, उन दोनों को अलग कर देना ज्यादती होगी। देखो, बिछड़ने से इंसान की सांसें नहीं रुकती,
एक दूसरे से दूर रहकर भी दोनों संभल जाएंगे। अगर उनका प्यार जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो अधूरा ही टूटेगा। पता नहीं आगे चलकर काफी सुन चुका मैं, अब आप जा सकते हैं। रोहित और शिवानी की तकलीफ आज तो हमें तकलीफ पहुंच जाएगी ही, मगर उनके अपनी अपनी जिंदगियों के साथ समझौते भी हमें चैन से नहीं रहने देंगे। नमस्ते। पर माँ तुम वहां गई क्यों? तुम्हें वहां जाने के लिए किसने कहा था? मुझे एक बार पूछ तो लेती, मुझसे एक बार बात करती, मैं तुम्हें वहां कभी नहीं जाने देता। माँ मैं दुनिया में सब कुछ सह सकता हूँ, सारे दुख झेल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता था तो उसकी बेइज्जती शुरू कर सकता था। क्या आपने उन्हें घर से निकल जाने को नहीं कहा? तो क्या वो किसी भी इंसान की बेइज्जती नहीं है? तो तुम चाहती हो कि मैं किसी भी अनजान आदमी? भैया वो अनजान नहीं है, रोहित की माँ है। तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए भी। आपके लिए भी हो जाएगी। रानी, क्या हो गया आपको? आप अपने आप पे काबू रखिए, क्यों चिल्ला रहे? और शिवानी तुम तो चुप नहीं हो सकती? कौन सी आफत आ गई है? क्या कह दिया उन्होंने रोहित की माँ को? उनका अपमान तो नहीं किया? और फिर वो हमारे लिए गैर हैं, उनके लिए तुम अपने भैया से उलझ रही हो? अरे गैर तो हम हो गए हैं इसके लिए। इसका भाई दुश्मन हो गया है इसका, और इसका अपना जो कोई भी है, अब वो रोहित, उसकी माँ और उसकी बहन, जिनके घर में बैठकर ये सारा दिन झाड़ू पोछा और बर्तन मांजती रहती है। ये तो भाभी भी करती हैं अपने घर के लिए, और हर औरत करती है, इसलिए आप अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं आज ही नहीं, रोहित जब करोड़ों में खेलेगा तब भी ये सब कुछ करूंगी, खुद अपने हाथों से, क्योंकि रोहित के लिए सब कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन ये अपना पेशा बना लेना, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है। अब या तो घर चलाने के लिए आदमी काम करता है या फिर औरत, और वो तो काम करेगा नहीं। वो तो जिंदगी भर फटी हुई चप्पल पहनकर और सर में सपने लेकर सड़कों पे घूमता रहता। अगर वक्त रहा, दोनों जिंदा रहे, तो मैं आपको जरूर याद दिलाऊंगी। फटी चप्पल, सपने और सड़क। शिवानी, ये तो तुम मुझसे आज लिखवा के ले लो, कोरे कागज पर या स्टैम्प पेपर पर, कि उस लड़के का जिंदगी में कुछ नहीं होगा। वो जो भी होगा मेरा अपना नसीब। मगर क्या आप जानते हैं आज रोहित मेरा सब कुछ क्यों है? आपसे मुझे ज्यादा अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो गरीब जरूर है, लेकिन विचार तो मुझे रखता है। आप तो इंसान भी छोटे हैं और बातें भी छोटी करते हैं। मैं ये भैया को साबित करके दिखा दूंगी कि जो वो रोहित को समझते हैं, रोहित वो नहीं। ये बात तो वो भी मानते हैं शिवानी, उन्हें रोहित के हुनर पर कोई शक नहीं। वो तो खुद कहते हैं कि रोहित इज सच ए टैलेंटेड यंग मैन। भाभी, वो कहते कुछ है, सोचते कुछ है और करते कुछ है। शिवानी, ये तू कह रही है अपने भैया के लिए? हाँ, क्योंकि अब मैं उन्हें अच्छी तरह से समझ गई। ये गलत बात है शिवानी, तेरे भैया भी गलत नहीं। तू कर शादी रोहित से, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तेरे भैया भी तो सही है। तू शादी करके रहेगी कहाँ शिवानी? रहना सहना, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, 50 बातें होती है शिवानी। भाभी, तो मैं कौन सा आज उससे शादी करने जा रही हूँ? तो कब करेगी शादी? कोई वक्त तय हुआ है? और फिर जब लड़की की उम्र हो जाती है तो घर वालों को फिक्र होती है। आप लोग मेरी चिंता छोड़ दो। ऐसे कैसे हो सकता है शिवानी? हमें भी तो समाज में मुंह दिखाना है, जवाब देना। वो मैं दूंगी। बचपना मत कर शिवानी। भाभी, मैं ये तो नहीं जानती कि रोहित को वक्त कितना लगेगा, मगर ये जरूर साबित करके दिखा दूंगी आप लोगों को।
कि रोहित आप लोगों के चुने हुए अविनाशों से कई ज्यादा आगे निकल जाए। कब, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तब तक मैं उसका इंतजार जरूर करूंगी। बहुत सी चीजें अब तुम पर निर्भर करती हैं रोहित। रोहित, मेरे लिए ये सब कुछ आसान नहीं है। मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिन्हें या तो मुझे नजरअंदाज करना है या हंसते हुए पार करना है। पर तुम जल्दी करो रोहित। शिवानी, आजा खाना खा ले। नहीं भाभी, मेरा ऊपर भिजवा दो। क्यों? हमारे साथ खाना खा लोगी तो खाना हजम नहीं होगा क्या? कहीं पर भी जहाँ रोहित की बुराई सुननी पड़े वहां मुझे कुछ भी हजम नहीं होगा। क्या बात है रोहित, सो नहीं रहा तो? नींद नहीं आ रही। रोहित, मैं माँ और पिंकी की वापसी की टिकटें बुक करवा दूं क्या? हाँ जी, अब बहुत हो गया है। मैं बार बार अपना हारा हुआ चेहरा उनके सामने नहीं लाना चाहता। और फिर जब भी वो लोग मेरे सामने आते हैं मेरी हिम्मत और भी टूट जाती है। रोहित, मैं भी जा रहा हूं। छुट्टियां? नहीं, मेरी ट्रांसफर हो गई है रोहित। मुझे प्रमोशन मिला है। इसी हफ्ते मुझे लखनऊ जाना होगा। और रोहित, मुझे मकान खाली करना होगा। क्या बात है, क्या सोच रहे तू? अजय, मैं देख रहा हूं इन जगमगाती सड़कों को जो रात के सन्नाटे में भी बेवजह बेमकसद दौड़ती रहती हैं। न मंजिल का इन्हें पता है न राही को। बस रफ्तार ही रफ्तार, हमारे कदमों से कहीं ज्यादा। एक लम्हा सांस लेने के लिए रुक जाओ तो सब कुछ आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। मंजिल कहीं दूर चली जाती है। इतनी तेज भागती हैं ये सड़कें। लेकिन अजय, मैं इन्हें भागने दूंगा और जब ये थक कर चूर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तब मैं इन्हें पूछूंगा, क्या हासिल हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, खुद भी हार गए, मंजिल भी नहीं मिली और न जाने कितने राही भटका दिए तुमने। क्या बात है रोहित,
आज तो बहुत भारी भी बातें कर रहा है। हिम्मत आज भी वही है अजय। आज भी सपने पर सोने की ही बात है, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे। और जिंदगी भी देखो ना अजय, उस मुकाम पर लाकर फैसला करने को मजबूर कर रही है जहां वो खुद हालातों से शिकस्त खा रही है। मुझे माफ कर देना दोस्त। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता था, पर कर नहीं सका। माफी तो आज तक उसने नहीं मांगी जिसने यह हाल किया है। तुमने तो फिर भी शायद देखूं तेरे इंतहा तो खुद का पता चले। जिंदगी आओ करीब और करीब और करीब। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के